आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? जिस तरीके से राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को एक एनर्जी देने के लिए बहुत सारे पंडित ने मंत्रों का और रिचुअल्स का उपयोग किया, इससे क्या समझ आता है कि एक मटेरियल में एनर्जी एब्जॉर्बेंट एबिलिटी होती है। तो क्या यही सेम चीज आपके खुद के घर में लागू नहीं होती? इसी को वास्तुशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार एक बार कोई जगह निर्धारित करने पे उसे बार बार बदला नहीं जाता। क्या आप एक मूर्ति को निर्धारित करने के बाद उसे कपड़ों की तरह हर दिन बदलते हैं? क्या आप कोई स्पेस जब डिफाइन कर लेते हैं अपने घर में एक प्रेयर के लिए, या कोई गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, क्या वो हर दिन बदलता है? क्योंकि हर कोई इंसान इस चीज को जानता है कि एक स्पेस में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। इसी से आप वास्तुशास्त्र को समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा खेमानी और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बीच का कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको करिश्मा खेमानी को जानना है तो हो सकता है आप ज्योतिष का उपयोग करें, या आप अंक शास्त्र का उपयोग करें, या वास्तुशास्त्र का, पर एंड रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कनेक्टेड है, तो फिर ये तीन अलग अलग साइंसेस क्यों? क्योंकि हमें बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे इक्वली वर्क करना होता है। अगर आपको अपनी आत्मा, अपनी सोल एनर्जीज की नॉलेज लेनी है तो आप ज्योतिष का उपयोग जरूर कर सकते हैं। अंक शास्त्र आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और आपकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके बारे में बताता है। और इसी प्रकार वास्तुशास्त्र आपके आसपास के सिनेरियो, आपके घर को आपके तत्वों के हिसाब से अलाइन करता है। जिस प्रकार मैंने न्यूमरोलॉजी की सीरीज बनाई थी, उसी प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में, कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने कहा, अंक शास्त्र और वास्तुशास्त्र में दोनों में ही पंच तत्वों की बात की गई है। तो आज हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जिन भी नंबर की कमी है वो आपके मिसिंग नंबर्स हैं। इसमें आपका मूलांक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी इंक्लूड होता है। मान लीजिए 15/5/1994 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इसका ड्राइवर नंबर 6 आ रहा है और कंडक्टर नंबर यानी कि कंप्लीट टोटल ऑफ माय डेट ऑफ बर्थ इज कमिंग 7। तो मेरी ग्रिड में यानी कि मेरी अंक शास्त्र की कुंडली में 6 और 7 भी इंक्लूड होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप नोट कर पा रहे होंगे कि मेरे चार्ट में 2, 8 और 3 नंबर की कमी है। 2, 3 और 8 मेरे मिसिंग नंबर्स हैं। ऐसे ही इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले अपनी अंक शास्त्र की कुंडली बनाइए और जानिए कि आपके मिसिंग नंबर्स क्या है। अगर आपको अपनी मिसिंग नंबर्स जानने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी कि आपके वो कौन से मिसिंग नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में सुनना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स और वास्तु का उससे कनेक्शन के बारे में। हम जानेंगे आपके मिसिंग नंबर का वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी डायरेक्शन है जो वास्तु के हिसाब से आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आइए बात करते हैं मिसिंग नंबर 1 के बारे में। जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर इंक्लूडिंग योर ड्राइवर एंड कंडक्टर अगर मिसिंग है तो 1 नंबर इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत हिचकिचाते हैं, सोशली बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, दिल की जो भी फीलिंग्स होती है उनको बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर हम बात करें 1 नंबर के एलिमेंट के बारे में, 1 नंबर इज द एलिमेंट ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन टेक एनी शेप। दोज कैपेबिलिटीज समहाउ लैक इन यू। सो उसके लिए अगर मैं आपको बात करूं वास्तु का कनेक्शन नंबर से, 1 नंबर इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। मिसिंग नंबर 1 वालों के लिए टिप इज नॉर्थ जोन में ब्लू कलर को जरूर ऐड करें और अपने ब्रह्म स्थान को यानी कि घर के सेंटर को क्लीन करिए। इससे आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और पैसों की जो दिक्कत आपको अभी महसूस होती है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 2 मिसिंग है, सो दिस इज द नंबर ऑफ इंट्यूशन। ऐसे लोग बहुत इजीली दूसरों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जज नहीं कर पाते। नंबर 2 मिसिंग होने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप्स में हमेशा एम्प्टी फील होता है, अधूरा फील होता है, और बहुत इजीली आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। कई बार खुद की गलतियों के लिए भी आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2 नंबर का एलिमेंट है अर्थ और इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। टिप ये है कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ येलो जरूर डालना चाहिए। अगर आप एक कमिटेड या एक परमानेंट रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक फोटो जरूर इस जोन में ऐड करिए। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी चार्ट में मिसिंग नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर इज द नंबर ऑफ इमेजिनेशन। ऐसे लोग बहुत क्लियरली सोच नहीं पाते, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और ये चीज उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को कई बार खटकती है।
मिसिंग नंबर 3 के बारे में ये बताना चाहूंगी कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड कि आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या सॉरो। 3 नंबर इज द एलिमेंट ऑफ एयर। वास्तु डायरेक्शन इज ईस्ट एंड द टिप इज जरूर से आपको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक मनी प्लांट लगाना है। कैसे भी करके उस डायरेक्शन में ग्रीन और प्लांट्स का उपयोग ज्यादा करें। आपके घर में अगर आपका रूम ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये काफी बेनिफिशियल है। आइए अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी चार्ट में मिसिंग नंबर 4 की। नंबर 4 इज द नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोग अपनी लाइफ में मैनेजमेंट को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं। छोटी छोटी चीजों में इनको बहुत जल्दी बुरा लगता है और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स में निकलती है। नंबर 4 मिसिंग होने के कारण आप बहुत जल्दी शॉर्टकट्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, हार्डवर्क को बिलीव नहीं रखते हैं। 4 नंबर का एलिमेंट इज एयर। वास्तु की डायरेक्शन साउथ ईस्ट एंड द टिप इज प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर लाइए। जैसा कि मैंने कहा 4 नंबर इज द एलिमेंट ऑफ एयर। आपकी बॉडी में ब्रेन तक बहुत इजीली ऑक्सीजन कई बार नहीं पहुंचता है क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग इतनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं है, तो मैनेजमेंट को बहुत इजीली नहीं अपना पाते। इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में प्राणायाम यानी कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर अपनाएं। अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक फायरी टॉर्नेडो की अगर आप पेंटिंग लगा देते हैं तो आपकी लाइफ में पावर और कॉन्फिडेंस बहुत इजीली बढ़ेगा। ये तो रही बात मिसिंग नंबर 4 वालों के लिए। अगर आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर डिनोट्स इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस। ऐसे लोग बहुत इजीली खुद को बदल नहीं पाते हैं। इट इज नॉट दैट दे आर रिजिड बट दे आर समवॉट कंफ्यूज्ड। इनकी विल पावर बहुत कमजोर होती है और इसी वजह से ये अपनी लाइफ में कोई भी नई हैबिट इनकलकेट नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और इस वजह से इनकी लाइफ से बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। 5 नंबर का एलिमेंट है अर्थ और जोन है ब्रह्म स्थान। मेक श्योर आप अपने घर का ब्रह्म स्थान क्लीन रखें। टिप्स फॉर मिसिंग नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू वास्तु, जैसा मैंने आपको बताया 5 नंबर इज द नंबर ऑफ ब्रह्म स्थान। जैसे हमारी बॉडी में मणिपुर चक्र होता है वैसे ही नंबर्स में 5 नंबर इज द नंबर विच डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी टू ऑल द नंबर्स। तो इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आपके घर के सेंटर में कोई वॉशरूम, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं आ रहे हो। आपका सेंटर घर का बहुत क्लीन होना चाहिए। अनदर टिप इज आप अपनी बॉडी में कोई अर्थ एलिमेंट जरूर ऐड करिए, फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष। और एल्स यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग गार्डनिंग। गार्डनिंग को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। ये तो रही बात मिसिंग नंबर 5 के बारे में। आइए बात करें मिसिंग नंबर 6 के बारे में। 6 नंबर इज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक। ऐसे लोग सॉफ्ट स्पीकर तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा 6 नंबर इज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। ऐसे लोग अपनी लाइफ में फन और एडवेंचर को बहुत ज्यादा लैक करते हैं। वो अपनी लाइफ में कंफर्ट एंजॉय नहीं कर पाते। द एलिमेंट ऑफ नंबर 6 इज स्पेस एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। टिप्स फॉर नंबर 6 इज आपको अपनी लाइफस्टाइल में परफ्यूम्स का यूसेज बढ़ाना होगा। ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स का यूज आप बढ़ाइए बिकॉज 6 नंबर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी डिनोट्स वीनस। वीनस आपकी लाइफ में डोमेस्टिक लाइफ को डिपिक्ट करता है। वास्तु टिप इज अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई एक ग्रे स्टोन लाके रखिए और एक ऐसी पेंटिंग लगाइए जिसमें 2 होल्डिंग हैंड्स डिपिक्ट हो रहे हो। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसी पेंटिंग आप अपने नॉर्थ वेस्ट जोन में जरूर लगाइए। अब बात करते हैं मिसिंग नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेंसिटिविटी। इसके मिसिंग होने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं। हो सकता है आसपास के लोग आपको थोड़ा इनसेंसिटिव कंसिडर करते हो। यूजुअली ऐसे लोग अपनी लाइफ में हमेशा एक्सपेक्टेशंस गलत चीजों में ज्यादा रखते हैं। 7 नंबर इज द एलिमेंट ऑफ स्पेस एंड द डायरेक्शन इज वेस्ट। टिप हियर इज स्टार्ट डोनेटिंग फूड टू द ऑर्फनेज और ब्लैक डॉग्स को फीड जरूर कराइए। वन मैजिकल टिप अकॉर्डिंग टू वास्तु इज अपने घर के वेस्ट जोन में सर्कुलर पेंटिंग ज्यादा लगाइए और अपनी सारी इच्छाएं आप एक पेपर में लिख के एक वेस्ट जोन के किसी ड्रॉर में जरूर रखिए। ऐसे आपकी लाइफ में जितनी भी इनसेंसिटिविटी है, एक लैक ऑफ एम्पैथी जो आपको फील होती है, वो फुलफिल होने लगेगी। अब बात करते हैं अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 8 मिसिंग है। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। 4 नंबर से थोड़ा अलग है। पीपल विद मिसिंग नंबर 8 फील दैट देयर लाइफ इज डिमांडिंग एंड दे आर नॉट फिट फॉर द सर्वाइवल एंड दे डोंट फील स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस को अपना पाएं। 8 नंबर मिसिंग होने के चक्कर में फाइनेंसेस और मैनेजमेंट में लैक करते हैं
और ऐसे लोग रिसोर्सेस होने के बावजूद भी उसका एक्चुअल उपयोग नहीं कर पाते। एलिमेंट ऑफ 8 इज अर्थ एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। द टिप हियर इज 8 नंबर मिसिंग होने के कारण हो सकता है आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कटा हुआ हो सकता है इसका जोनल स्ट्रेंथ कमजोर हो, या उसमें एंटी एक्टिविटी चल रही हो। जोन जैसे आपका वाटर जोन होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा किचन को अवॉइड करिए, टॉयलेट्स को अवॉइड करिए। और अगर ऐसा कुछ एक्शन उस एरिया में आपके घर में हो रहा है, उसको सॉल्व करने से आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 9 मिसिंग है, तो नंबर 9 इज द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ऐसे लोग दूसरों का भला नहीं सोचते हैं, वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी ही एक छोटी दुनिया बना लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। जैसे आजकल के जेनजीज एंड जेन अल्फास जिनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 9 नंबर मिसिंग हो आफ्टर 2000 बॉर्न, इनकी लाइफ अपने आप में ही सीमित हो जाती है और बहुत वक्त निकलने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि लाइफ में आसपास के अलावा भी कुछ और रियलिटीज हैं। एलिमेंट की बात की जाए तो नंबर 9 इज द एलिमेंट ऑफ फायर। जोन इज साउथ। टिप हियर फॉर मिसिंग नंबर 9 इज अपने घर के साउथ डायरेक्शन में 45 डेज तक फायर एलिमेंट इंक्लूड करिए। लिट अ कैंडल और अ दिया। इससे आपकी लाइफ में ह्यूमैनिटेरियन नेचर बढ़ेगा, आपकी लाइफ में एक विल पावर भी बढ़ेगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बढ़ेंगी। ये तो रही बात मिसिंग नंबर्स के बारे में। जैसा इस वीडियो में मैंने आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन बताया, इस सीरीज में आगे चलते हम एस्ट्रोलॉजी को भी टच करेंगे और न्यूमरोलॉजी में जैसे कुछ लोगों की 22, 33 या रिपीटेटिव नंबर्स हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है, इसको हम और डिटेल में जानेंगे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। फॉर दैट डिटेल्स यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बिलो। ये तो रही बात मिसिंग नंबर्स और वास्तु के कनेक्शन की। आगे चलते ये सीरीज बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। आई वॉन्ट यू टू टेक दी होल्ड ऑन योर डेस्टिनी एंड ऑन योर लाइफ। खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को जानिए और फिर मानिए। So stay tuned for more videos and do not forget to subscribe and press that bell icon to get all the notifications. Thank you.